जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में, जिसका नाम है GS एंड GK बाय दीपक सर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सुरक्षित होंगे, सेफ़ होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि कोचिंग बंद है, क्लासेस बंद है और बच्चे जो है इस कोरोना की महामारी से बड़े ही भयावह हैं। देखिए, इस समय वर्तमान समय में पूरा संसार, जिसमें इस समय हमारे भारत की कंडीशन और भी बुरी हो गई है, कोरोना के प्रकोप से, कोरोना की महामारी से बहुत ही इस प्रभावित है। तो एक तो लहर है कोरोना की और दूसरी लहर है अफवाहों की, जो कि कोरोना से ज़्यादातर घातक है। जैसे कोरोना क्या है, पहले आप उसको जानिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, तमाम ऐसे सोशल मीडिया के प्लेटफार्म हैं जहाँ पर कोरोना से संबंधित फेक न्यूज़ चल रहे हैं, फेक वीडियो चलाए जा रहे हैं। सिर्फ कुछ लोग अपने व्यूवर्स, अपने जो है लाइक्स बढ़ाने के चक्कर में इस महामारी को और भी महामारी का रूप दे रहे हैं। तो हमारे कोचिंग के बच्चों का भी कई बार मैसेज आता है, सर ऐसा ऐसा आया है, इसमें क्या सही है क्या गलत है। तो एक साथ सबको उत्तर देना संभव नहीं था, इसलिए मैंने छोटा सा वीडियो बनाया है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो आप उसे लाइक कीजिए और कोई सुझाव है तो उसको कमेंट में बताइए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इससे संबंधित और आपके UPSI और UPSSC और तमाम प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए महत्वपूर्ण वीडियो का आनंद लेते रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे कोरोना क्या है। देखिए, कोरोना एक वायरस है। कोरोना क्या है? एक वायरस है। आप इस इमेज में देख सकते हैं कोरोना का आकार कैसा है। इसका जो गोल आकृति है, गोलाकार आकृति है, इसके बाहरी किनारों पर ये देखिए, इसमें कोरोना का अंदर का पार्ट दिखाया गया है इस फिगर में। ये जो नुकीला चीज़ निकला हुआ है, ये है, यही है इसमें, ये चीज़ वही है इसमें, ठीक है। ये बना है स्पाइक प्रोटीन का। किसका बना हुआ है? स्पाइक प्रोटीन का, ठीक है। प्रोटीन का नाम आप सभी लोग सुने होंगे। प्रोटीन कितना महत्वपूर्ण हमारे शरीर के लिए। तो ये जो कोरोना का ये जो भाग है, ये बना है स्पाइक प्रोटीन का। यही सबसे घातक हो गया है, यही सबसे प्रॉब्लम वाला हो गया है, जो हमारे शरीर में जल्दी रिकवरी नहीं हो रहा है। क्योंकि उसका रीज़न हम लोग समझेंगे। पहले देखते हैं हम लोग कोरोना हमारे शरीर में इंटर कैसे कर सकता है, क्या क्या संभावनाएं हैं। शरीर, कोरोना से आप संपर्क में आए, कोरोना का वायरस जो है आपके हाथों पे टच हुआ, तो आपके हाथों के रास्ते से इसमें प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ की जो कोशिकाएं होती हैं, जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं, उसमें ये रिसेप्टर, जो देखिए रिसेप्टर कहते हैं इसको, कोशिका का ही भाग है, ये इसकी सतह पे सेल मेम्ब्रेन की सतह पे पाए जाते हैं रिसेप्टर। वो भी फेफड़े की, जो फेफड़ा होता है, फेफड़े के कोशिकाओं के सतह पर पाए जाते हैं रिसेप्टर, जिसको हिंदी में कह सकते हैं ग्राही। जो न्यूट्रिशन होते हैं, न्यूट्रिशन मतलब पोषक पदार्थ जैसे विटामिन वगैरह, वो सब क्या करते हैं, ये डायरेक्ट घुस जाते हैं कोशिका के अंदर डायरेक्ट चले जाते हैं। ये जो कोशिका ये है, देखो जो करके बनाया गया है, ये रिसेप्टर है, ये डायरेक्ट चले जाते हैं इसमें। लेकिन कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ, कुछ विशेष जैसे दवाएं हम ग्रहण करते हैं, तो वो हमारे कोशिका के रिसेप्टर के माध्यम से अंदर जाता है। अब हमने हाथों में टच किया, कोरोना वायरस हाथों पर हमारे लग गया। अब जैसे ही हमने नाक को स्पर्श कर दिया, तो नाक के रास्ते से, मुंह के रास्ते से चला जाता है अंदर। अब जब फेफड़े कोशिकाओं में जाएगा तो क्या होगा, इसके जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल के जो बाहरी त्वचा है, बाहरी आवरण है, इसके अंदर तो नहीं जा सकता इस रास्ते से। किस रास्ते से जाएगा? इस पे जो बना है आपका रिसेप्टर, जो रिसेप्टर लगा हुआ है। जैसे यहाँ पर देखिए सारे रिसेप्टर हैं, ये सब रिसेप्टर हैं, ये सब रिसेप्टर हैं। तो कोरोना वायरस, ये जो नुकीला भाग निकला हुआ, इसी में आके चिपक जाता है और उसको अंदर ले लेता है।
जब ये कोशिका के अंदर पहुंचता है, अब देखिए ये बना किसका है, ये देखिए कोरोना जो है, ये जो देखिए ये वाला भाग, ये जेनेटिक्स भाग है इसका। जेनेटिक्स का मतलब होता है अपने समान संतान उत्पन्न करना, तो अपने समान और जो है कोरोना वायरस को उत्पन्न कर देगा। ये आरएनए होता है। क्या होता है? आरएनए। देखिए आरएनए की रचना एक सूत्रीय होती है, जबकि डीएनए की रचना दो सूत्रीय होती है। इसीलिए ये आरएनए से बना है, इसीलिए घातक है कि ये तुरंत पता नहीं चल पाता हमारे शरीर वाले को, नहीं हमारे शरीर की जो कोशिका है तुरंत पहचान नहीं पाती है कि ये खतरनाक वायरस है। अगर ये डीएनए का बना होता है तुरंत पहचान में आ जाता। तो ये आरएनए का बना हुआ है, इसीलिए इसको मिल करके डीएनए बनने में, अभी मान लीजिए इधर से एक और रस्सी का निर्माण कर दिया जाए, तब जा कर के ये बनेगा, तब ये डीएनए बनेगा। तो ऐसा करने में 7 दिन से लेकर 10 दिन लग जाते हैं, तब जा कर के हमारे शरीर संकेत देने लगता है कि हम कोई वायरस से संक्रमित हैं। चलिए छोड़िए, जानिए, समझ गए हम लोग कि ये आरएनए का बना है कोरोना। अब जब अंदर पहुंचता है तो जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिका, इसमें पता होगा आपको एक केंद्रक होता है। केंद्रक कोशिका की संपूर्ण क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है, वही उसका है, समझ लीजिए ये कोशिका का दिमाग कह सकते हैं इसको। इसमें जितने भाग होते हैं सबकी प्रक्रियाओं पर जो है वह नियंत्रण रखता है, कैसे क्या करना है। तो इसमें एक भाग होता है राइबोसोम। राइबोसोम का क्या काम है? राइबोसोम का क्या काम है? राइबोसोम जो है प्रोटीन का निर्माण करता है, कह सकते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं राइबोसोम को। तो याद रखिए, जब ये कोशिका में पहुंच जाता है तो जो केंद्रक है वो समझ नहीं पाता कि ये जो चीज़ आया है ये अच्छा है या बुरा है, नहीं समझ पाता है, क्योंकि इसके ऊपर स्पाइक प्रोटीन है, प्रोटीन अच्छा होता है, आरएनए है, इसलिए समझ नहीं पाता। अगर डीएनए रहता तो समझ जाता कि ये खतरनाक है। अब तुरंत जो है क्या करता है, ये चला जाता है राइबोसोम के पास, और राइबोसोम के तहत वह अपना फोटोकॉपी करने लगता है। फोटोकॉपी करने का मतलब समझ रहे हैं? जैसे प्रोटीन बनाता है राइबोसोम, तो फोटोकॉपी कर रहा था प्रोटीन का। अब वहाँ पर प्रोटीन को हटा करके अपना कोरोना रखा दिया गया, मशीन है कोई, मान लीजिए कोरोना रख दिया इस पर, अभी फट धड़ा फोटोकॉपी हो रहा है कोरोना वायरस का। जब ज़्यादा हो गया तब जो है वह इसको केंद्र को पता चला, अरे ये तो नुकसान करने वाली चीज़ है। अब क्या, अब ये तो स्कैनर में बैठ गया है, उसी का फोटोकॉपी होगा। अगर राइबोसोम काम करना बंद कर देगा और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तब हमारे एंटीबॉडी को, हमारे इम्यून सिस्टम को आदेश देता है केंद्र कि ये जो आया है ये खतरनाक है, इसका कुछ करो। तब ये फाइट करता है, हमारा जो प्रतिरोधी तंत्र है उस कोरोना से लड़ाई लड़ता है। अब लड़ाई लड़ने में जैसे हम लोग चल रहे हैं, फिर रहे हम लोग, पता नहीं अंदर लड़ाई चल रही है। तो लड़ाई चल रही होती है तो सबसे पहला सिम्टम ये होता है, हमारे शरीर में जो कोई भी बैक्टीरिया वायरस प्रवेश करता है तो हमारा प्रतिरोधी तंत्र अपने आप जो है टेम्परेचर बढ़ा देता है, ताकि जो नॉर्मल बैक्टीरियाज हों वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएं। लेकिन वायरस खतरनाक होता है, इसीलिए वो इस नॉर्मल टेम्परेचर से या बुखार आ जाता है, इसी कारण उससे समाप्त नहीं होते हैं। जब हमको बुखार आने लगता है हम उसको दवाई लेते हैं, तो दवा क्या काम करती है, हमारे अंदर जो है इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है। लेकिन देखिए अब टेम्परेचर यानी बुखार आने पर भी वो सही नहीं हो रहा है, क्योंकि ये संख्या इसकी लगातार बढ़ती जा रही है। जितनी कोशिकाएं हैं सब कोशिकाओं से धड़ाधड़ वो कोरोना वायरस फोटोकॉपी हो रहा है। तब ये केंद्रक कहता है जो कोशिका के अंदर है कि तुम एंटीबॉडी बनाओ, एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी बनता है। एंटीबॉडी आप देख सकते हैं फोटो में, कुछ इस प्रकार का होता है। ये एंटीबॉडी जब बन जाती है तो कोरोना वायरस के इसको लॉक कर देता है, जितने हैं अब सोच लीजिए, सबको लॉक कर देता है। जब लॉक कर देगा तो इसके अंदर घुस ही नहीं पाएगा, ये कोशिका में घुस ही नहीं पाएगा। अब मेम्ब्रेन से कोई सवाल ही नहीं है कि चला जाए। तो धीरे धीरे उसको जो है ये लॉक हो जाने पर ये टकला हो जाता है, समझ लीजिए, ये फिर गोला बचता है। अगर सिर पे टकला हो जाए तो कोई खतरा नहीं है। अच्छा देखिए, सैनिटाइजर इतना खतरनाक होता है कि हाथ पैर ही उसको ख़त्म कर देता है कोरोना वायरस को। तो सवाल ये आता होगा कि आप सैनिटाइजर पी लीजिएगा तो कोरोना मर जाएगा। अरे भैया, कोरोना तो मरेगा, इस साथ साथ जो ये रिसेप्टर लगे हैं ये भी ख़त्म हो जाएगा, जो बहुत नुकसान होगा, आदमी और भी परेशान हो जाएगा। ठीक है,
कुछ दवा ववा खाएंगे हम लोग असर नहीं करेगा, क्योंकि दवा ववा इसी माध्यम से कोशिका के अंदर प्रवेश करती है, इस सेल मेम्ब्रेन से यानी सेल के आवरण से प्रवेश नहीं करती है। तो समझ में आ गया कि हमारे शरीर में कैसे प्रवेश करता है कोरोना, फेफड़े की कोशिकाओं में, और हमारा एंटीबॉडी उस पर कैसे लड़ाई लड़ता है। लड़ाई लड़ने का काम यही करता है कि इसके जो स्पाइक प्रोटीन है इस पर चिपक जाता है। जब चिपक जाता है तो इसमें ये जो रिसेप्टर लगे हुए हैं, इसमें कोशिका में जो रिसेप्टर होता है उसके द्वारा वो कोशिका के अंदर नहीं जा पाता है। तो अब हम लोग कुछ और बातें पता करते हैं, जैसे सत्य वर्सेस अफवाह। कुछ लोग कहते हैं कि जो लोग शराब पीते हैं, शराब पिएंगे तो कोरोना होबे नहीं करेगा, क्योंकि सैनिटाइजर में 70% अल्कोहल होता है, तो शराब में तो और भी होता है अल्कोहल, तो शराब पीने से कोरोना मर जाएगा। अरे भैया, हम शराब, अगर कोई आदमी शराब पी रहा है तो शराब पेट में जाएगा कि फेफड़ा में जाएगा? सोचिए, फेफड़ा में नहीं ना जाएगा, वो तो पेट में जाएगा। हाँ, अगर मुंह में है, गला में है, पहुंचा हुआ है तो उसका सफाई हो सकता है, लेकिन फेफड़े में पहुंच गया है तो क्या करोगे? ठीक नहीं होगा। और कुछ लोग कहते हैं सिगरेट भी पीने से, मैसेज आया, वायरल मैसेज में देखा हमने, फेसबुक पर मैसेज देखा हमने, सिगरेट पीने वालों को नहीं होगा, कोरोना वायरस नहीं प्रभावित करेगा। अरे भैया, अगर इतनी सस्ती दवा अगर रहती तो क्या ज़रूरत है लाखों करोड़ों की वैक्सीन तैयार करने की और इतना मगजमारी करने की। देखिए, हमें अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है, जो सच्चाई है, आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग उस सच्चाई को समझिए, भ्रम में नहीं पड़ना हमको, ठीक है। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि कोरोना वायरस हमारे शरीर में कैसे इंटर करता है और कैसे हमारा जो प्रतिरोधी तंत्र है कैसे उस पर प्रभावित करता है। अब यहीं पर बात होती है जिसका इम्यून सिस्टम, जिसका प्रतिरोधी तंत्र ज़्यादा मजबूत होता है, ज़्यादा एंटीबॉडी पैदा करता है, वही जो है कोरोना वायरस से लड़ने में सक्षम होता है। कुछ लोगों को कोरोना होता है, ठीक हो जाते हैं, कुछ लोगों को होता है, नहीं ठीक हो पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर इम्यून सिस्टम की कमी होती है और प्रतिरोधी तंत्र कमज़ोर होता है। तो अब आधा तो आप लोग समझ गए होंगे वैक्सीन जो लगती है वो क्या होती है, लगती है क्या करती है। जो वैक्सीन बनती है इसी कोरोना के डुप्लीकेट को, उसी कोरोना जैसे दिखने वाले आरएनए के आकार के स्पाइक प्रोटीन के डुप्लीकेट कोरोना को, जो हानिकारक नहीं होते हैं, उस वैक्सीन में शरीर में प्रवेश कराया जाता है। किस लिए कराया जाता है? ताकि हमारा इम्यून सिस्टम है ज़्यादा एंटीबॉडी बनाए। जितना ज़्यादा एंटीबॉडी बनेगी उतने ज़्यादा इसको लॉक करेगा ना, जो स्पाइक प्रोटीन है, जितना ज़्यादा एंटीबॉडी बनेगी उतने ज़्यादा लॉक करेगा। तो हमारा जो वैक्सीन है यही काम करता है, ठीक है। जो वैक्सीन है वही काम करता है, ये कोरोना वायरस के जो आरएनए है इसको लॉक कर देता है। लॉक करने के बाद जो है प्रतिरोधी तंत्र उसको ख़त्म कर देता है। अगर यही ना रहता, स्पाइक प्रोटीन नहीं रहता, सिर्फ एक गोला रहता, तब कुछ खतरा नहीं रहता, आदमी को पता नहीं चलता कोरोना हुआ क्या हुआ, अपना ये इम्यून सिस्टम उसको ख़त्म कर देता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये कोरोना वायरस समझ में आ गया होगा और इसके संबंधी जितनी अफवाहें हैं उस पर नज़रअंदाज कीजिए। आप फैक्ट जानिए, फैक्ट जानेंगे, पढ़े लिखे हैं आप लोग, और वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। वैक्सीन लगवाने से, अगर देखिए कुछ लोग कहते हैं अरे वो उसको कोरोना हुआ था, वैक्सीन लगवाया फिर भी मर गया। अरे भैया, जो कोरोना का जो लक्षण दिखाई दिया वो 10 दिन से 12 दिन के बाद दिखाई दिया, तब तक फेफड़े में ज़्यादातर कोरोना वायरस और जो हमारे WBC होती हैं यानी वाइट ब्लड सेल्स, अब उससे जो है लड़ाई होती है तो दोनों मरते हैं, कोरोना वायरस भी मरता है और ये WBC की भी कोशिकाएं मरती हैं, तो दोनों मरती हैं तो पीप बन जाती हैं। जब पीप बन जाती हैं तो फेफड़े में पूरा पीप हो जाता है। पीप हो जाएगा तो जो एलोवेली हो, जिसे कहते हैं एलोवेली, जहाँ से वायु कोष रहता है, जहाँ से जो है ब्लड में ऑक्सीजन पहुँचता है और कार्बन डाइऑक्साइड आता है, तो वो निकल के नाक द्वारा बाहर चला जाता है, तो वो लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है, तो घुटन होने लगती है, ऑक्सीजन कम हो जाता है, तो सिलेंडर लगाया जाता है। तो आप लोग लगा दिए हैं, मान लीजिए आपको पूरा सिस्टम पता चल गया है, कोरोना वायरस आप पहुंच गया, बहुत ज़्यादा हो गया है और पूरा फेफड़े में पीप भर गई है। अब क्या करेंगे? इंजेक्शन लगवाया आपने तो भाई एंटीबॉडी बनेगा, कितना कवर करेगा? उसी दरमियान आपको ऑक्सीजन नहीं मिला, एंटीबॉडी को भाई टाइम चाहिए ना, एंटीबॉडी सबको लॉक करेगा कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन को, तबे नहीं अंदर जाने से रुक पाएगा।
तो यही कारण है कि इंजेक्शन लगाने के बाद भी कुछ लोग मर जा रहे हैं। तो इसलिए आप लोग पहले ही लगवा लीजिए इंजेक्शन, ताकि आपके शरीर में खूब एंटीबॉडी बनता रहे और कुछ जैसे कोरोना वायरस अंदर प्रवेश करे उसको ला करके ख़त्म करता रहे। ठीक है, तो आई होप आप लोग वीडियो समझ गए होंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भ्रम में नहीं पड़ेंगे और सच्चाई को जानिए। और अगर वीडियो सब पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कड़ी में। जय हिंद।